Hi, this is Bhupesh from Dr. BKM Institute, and we're going to talk about one of the letters for test Selbon, which is being conducted in Canada just to register yourself as a nurse. So it would be the first step to register yourself as a nurse in Canada. So the people who are preparing for Selbon, these are the one of the letters that might come. So I will go eventually with you one by one. So first of all, I would like to talk about this letter. This letter is basically the topic was that you have read a thing on the newspaper in which it was mentioned that school, business, and workplaces should take the initiative to educate the people. So, are you in favor of this statement, or are you against it? Like, do you feel that your ideology is ironical to it? तो आपको ये सब बताना होता है कि वेदर यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स इट कि स्कूल बिजनेस और वर्क प्लेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए एजुकेट करने के लिए पीपल को या नहीं. सो अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं. आई एम राइटिंग दिस लेटर. तो मैम आपने एम नहीं लिखा, प्लीज अपना करेक्शन में ठीक कर लो. यहाँ पे आई एम राइटिंग दिस लेटर आएगा. सो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए आई एम राइटिंग दिस. इज एम आर आई एन जी कंटिन्यूस के लिए. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग द टॉपिक. यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा होना चाहिए हर कनेक्टर से पहले कॉमा. विच आई रेड ऑन द न्यूज़पेपर इन विच. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. और इन विच के बाद इन विच में ये कोलन्स की भी जरूरत नहीं है. इनके दोनों तरफ कॉमा होना चाहिए. इन विच के दोनों तरफ कॉमा, कनेक्टर्स के दोनों तरफ कॉमा. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग द टॉपिक which I read on the newspaper, in which it was mentioned that school, business, and workplace should take the initiative to educate the people regarding their diet and food consumption. Nice. एंड आई वुड यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो. वैसे ठीक है, आई एम इन कंप्लीट फेवर, बट बेटर लिख सकते थे दैट आई एम इन एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट या कंप्लीट फेवर ऑफ दिस आइडियोलॉजी बिकॉज एज पर माई परस्पेक्टिव इट इज गोइंग टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर एंड अ हेल्दी प्लेस. यहाँ पे एंड से पहले कभी फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा. एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे कॉमा डाल के एंड एज अ रिजल्ट ए छोटा एंड ये फुल स्टॉप नहीं आएगा. एंड एज यहाँ पे कोमा. एंड एज अ रिजल्ट इट विल अनबर्डन आवर हेल्थ केयर सिस्टम. So yes, but Manisha ma'am, we have to paraphrase the statement even more because it is almost the same what was the question. So we need to paraphrase it more. So you can say I'm writing this letter regarding the topic which I have read over the newspaper. ऐसे लिख सकते हो which I have read. I am recording it for you तो आपको याद रहेगा. I'm writing this letter regarding the topic which I read on the newspaper की जगह I am writing this letter regarding one of the topics which I have read in your newspaper, and the topic was basically about this. And as per my perspective, I am in complete favor of this thing because हाँ ये लिखा है because it is going to make and as a result it will. हाँ ठीक लिखा हुआ है वैसे. थोड़ा सा और पैराफ्रेज कर सकते थे अगर करना है तो. और यस के बाद कोमा. यस इट वुड बी पॉसिबल बिकॉज से पहले कभी कोमा नहीं होता तो यहाँ से कोमा हटा दो. बिकॉज इन द स्कूल्स ऐसे कभी वर्ड को तोड़ के नहीं लिखते. वैसे तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे लिखना होगा सेल्बन टेस्ट में, पर फिर भी कभी इसको तोड़ के नहीं लिखते. स्कूल इफ द चिल्ड्रन शुड बी मेड. इफ चिल्ड्रन शुड बी मेड, शुड बी नहीं वुड बी. अगर चिल्ड्रन को एक्वेंटेड बनाया जाएगा तो का की इंग्लिश वुड. इफ द चिल्ड्रन वुड बी मेड एक्वेंटेड विद द फूड कंजप्शन हैबिट्स में एक भी होता है मैम, ऐसी गलतियां नहीं करनी. सो इफ द चिल्ड्रन वुड बी मेड एक्वेंटेड विद दिस हैबिट and with the right calorie information, the children. मैम बस if के साथ then का combo होता है मैम. अगर हम children को बुलाएंगे then children would be able to. would के साथ be आएगा. be इसलिए आता है मैम, ये words मैं आपको बताऊंगा. जिन भी words के साथ present में is am are आता है उन words के साथ modals के साथ भी आता है. जैसे I am able, he is like I am not able to do this thing. सो एबल के साथ इज एम आर होता है. ऐसे ही जब फ्यूचर या कोई भी मॉडल लगता है इसके साथ वुड होता है. डू यू अंडरस्टैंड मैम? सो यू शुड राइट विद द कैलोरी इंफॉर्मेशन. इफ अगर चिल्ड्रन ऐसा करेंगे देन. इफ और देन का कॉम्बो होता है. these connectors. If then children would be able to inculcate the habit. Again यहाँ पे habit में एक भी inculcate the habit, which means that they will be following this thing even in the later stages of their life. बहुत बढ़िया कि अपनी lives, their lives VES कर दो क्योंकि plural है. सो वो अपनी लाइफ में भी लेटर स्टेजेस में इसको फॉलो करेंगे. अगर हम इस इन हैबिट को यानी कि सही खाना खाने की हैबिट को अगर स्कूल में इनकलकेट कर देंगे तो वो फॉलो करेंगे. इसलिए इसको फॉलो करना जरूरी है. बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ तक. सेम अप्लाइज टू द वर्क प्लेसेस एंड द बिजनेस.
and businesses if the people will be made familiar with के बाद मैम ये गलती से ही लगाया हुआ, इसको हटा देना, with the food habits। मैम अगर बार बार हैबिट्स के स्पेलिंग गलत रखेंगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे और एग्जामिनर बहुत नेगेटिव हो जाता है, और अगर कंप्यूटर ने चेक किया वो तो वैसी गलती मिस नहीं करेगा। सो प्लीज यू हैव टू मेक श्योर नॉट टू डू एनी मिस्टेक। अगर हम वर्क प्लेसेस और बिजनेसेस को बनाएंगे राइट थिंग्स, दे वुड बी एबल टू फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ये तो करेंगे ही मैम। रेस्ट इस यहाँ पे इस लाइन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, वैसे गलत भी नहीं है, पर ये तो हमने बच्चों के लिए लिख दिया कि वो फॉलो तो करेंगे रेस्ट ऑफ द लाइव्स, बिकॉज दे विल बी एडजस्टिंग। हाँ ये ठीक है, फिर ठीक है, बिकॉज दे विल बी एडजस्टिंग their work schedule, यहाँ पे टू नहीं आएगा, they will be adjusting their work schedule according to that, and it is important to educate the people in the workplaces because in today's time people cannot have नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता मैम? people cannot have time there was more to be, हाँ cannot have separate time, उनके पास नहीं हो सकता, they don't have, या तो ऐसे लिख देते because in today's world people don't have separate time to invest in their habits। और habits वर्ड भी बार बार आ रहा है, इसकी जगह हमें कुछ और सोचना चाहिए, या मतलब don't have time for good things and calorie information। तो मतलब बेसिकली टॉपिक ये था कि स्कूल बिजनेस में कैलोरी इंफॉर्मेशन मतलब देनी चाहिए या नहीं। तो हाँ, अगर बच्चों को एक्वेंटेड करेंगे विद फूड कंजप्शन हैबिट्स, और यहाँ पे लिखना चाहिए था या चिल्ड्रन शुड बी एक्वेंटेड विद द राइट नॉलेज ऑफ कैलोरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे तो फिर भी ठीक था कैलोरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ना आप ऑफ टॉपिक चले गए, आपने कैलोरी इन्फॉर्मेशन की बात नहीं की। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड लिखो दैट इफ द पीपल वुड बी मेड फेमिलियर विद द कैलोरी इन्फॉर्मेशन एंड गुड फूड हैबिट्स, तो दोनों बातें लिखो, देन दे वुड बी एबल टू, इसके साथ लिखते देन दे वुड बी एबल टू फॉलो, इफ के साथ देन का कॉम्बो, तब तक ये तभी फुल स्टॉप गलत लग रहा है, देन दे वुड बी एबल टू फॉलो द रेस्ट ऑफ द लाइफ according to that, and it is very important because in today's people cannot have separate time to invest in their habits। So the workplaces and businesses if they will make it mandatory to attend those session, then everybody, मैम आप if के साथ then का combo नहीं बना रहे, if के साथ then होता है, then everybody can attend and it will uplift the spirit of the people as well as the whole company। हाँ, इससे पूरी कंपनी भी और लोग भी उठ जाएंगे। तो इस सेल्बन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसका फायदा क्या है, तो आपने ये बताया चिल्ड्रन सारी लाइफ फॉलो करेंगे, इनको वर्क प्लेसेस पे सिखाएंगे तो ये फायदा होगा, और ऊपर से वैसे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है, तो मैंडेटरी बनाने से ये अच्छा काम करेंगे एंड एवरीबॉडी कैन अटेंड, और उसके कारण से इनका अपलिफ्ट होएगा कंपनी का और लोगों का भी। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे कोमा, एज अ रिजल्ट इट इज द राइट थिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। चाहे इस पैराग्राफ को मैम एक और बनाते, ओवरऑल वैसे तो 3 पैराग्राफ हमें क्वेश्चन में दिए थे, 3 बनाने हैं, ओवरऑल के बाद कोमा, दिस वुड बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट, ऐसे नहीं लिखते कंट्रीब्यूट, दिस वुड बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल एज वेल एज टू द सोसाइटी, योर सिंसियरली के बाद कॉमा, दैट्स इट। वैसे ठीक लिखा हुआ है मैम, पर अगर आप मेजर मार्क्स चीज की कटेंगे तो प्लीज समझो, एक तो कंप्यूटर चेक करेगा तो हैबिट्स, मोर इम्पोर्टेंटली आपका बार बार ऐसे लिखना हैबिट्स, ऊपर से कनेक्टर इफ और देन के कनेक्टर्स को रॉन्ग करना, और वो भी 3 बार आपने एक जैसे कनेक्टर्स यूज किए हैं, तो आपको कुछ और कनेक्टर्स यूज करने चाहिए, जैसे एज और सो का कॉम्बिनेशन होता है। एज जैसे कि अगर वो वाली लाइन लिखनी थी, जैसे कि लोगों को बताया जाएगा, सो एज द पीपल, एज द बिजनेस, एज द पीपल या सोसाइटी, हाँ एज द पीपल विल बी मेड familiar with the right calorie information and good habits। मैम प्लीज समझना है, टॉपिक से ऑफ नहीं जाना, एंड गुड हैबिट्स एट द वर्क प्लेस ओनली। हमारा टॉपिक ये नहीं था कि उनको सिखाना है वर्क प्लेस पे, उनका ये टॉपिक ये नहीं था कि कैलोरी इन्फॉर्मेशन और गुड हैबिट्स देनी है, उसने कहा था एक सेपरेट रूटीन बनाना चाहिए, क्या उनको वर्क प्लेस पे एजुकेशन देनी चाहिए, तो ये बात लिखनी जरूरी है। एज द पीपल विल बी मेड एक्वेंटेड विद राइट एट वर्क प्लेस ओनली, वर्क प्लेस ओनली का मतलब वहीं पे, देन it will be easier for them to understand this, it will be easier and convenient for them। तो वर्क प्लेस पे ही सीखना, it would be, so it would be easier and convenient for them to comprehend होता है understand, to comprehend the benefits of it। ठीक है,
also yeah, along with this, इसके साथ साथ ये वाले कनेक्टर होते हैं मैम, along with this they would also be benefited. तो ऐसे भी लिख सकते हो they would also be benefited. ये तो बहुत सिंपल है, बेनिफिट वर्ड हम यूज करते हैं. They would also reap benefits as the timings, as उनको कहीं और जाके, as they will not have to give time to any other place. They will not have to go to some other place to understand this crucial topic. Crucial होता है बहुत ज़रूरी topic of their life. तो ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, टॉपिक ऑफ देयर लाइफ. तो कहने का मतलब है मैम, हमें वो बातें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है. सो हैबिट्स के स्पेलिंग फॉर देन की बजाय कि अगर पीपल को हम वर्क प्लेस ओनली में, इट विल बी कॉम्प्रिहेंड. along with this they would also reap benefits as they will not have to go to some other places to understand this crucial topic of life, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेटली अब यहाँ पे हैंस जैसे कनेक्टर यूज करते हैं. हैंस it would be highly advantageous, it would be of great significance for them, as the business, significance for them, and also for the business point of view, and also for the company. ऐसे words, it would be of terrific importance. Terrific importance. Terrific के spelling. Terrific would be of terrific importance. I hope terrific importance. Yes, also it would be of terrific importance also for the company. It would be of terrific importance because इससे क्या होगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे. बिकॉज द मोरल होता है जो उनका मतलब जो मोरल है ऑफ द एम्प्लॉइज वुड बी हाई. एंड ऑल्सो और इससे क्या होगा, कंपनी के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे वो, कंपनी के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे. एंड हेंस इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन. Hence, it will improve the performance of everyone, including the whole society. तो इससे पूरी सोसाइटी को फायदा होएगा. तो टॉपिक को ज्यादा इस तरीके से लिखना चाहिए. Hence, overall, I am in favor of this statement. Overall, I am definitely, I बड़ा, I am definitely ऐसे खत्म करना चाहिए. Definitely in complete agreement of this statement. 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, 20 मिनट्स मिलेंगे, ज्यादा टाइम होगा नहीं, तो अच्छा लिखना है. That's it. So that is how we should write. And then yours, जैसे आपने लिखा y बड़ा, yours sincerely or truly, even that is fine. Okay, that's it. और स्पेलिंग्स हमेशा देखने, जैसे सिंसियरली, यहाँ पे मेरी एक इंपॉर्टेंस की स्पेलिंग भी गलत थी, तो मुझे वो भी ध्यान देना है. पेपर में आपके पास 20 मिनट्स में सब लिखना है और आपको टाइप भी करना है. I hope you have understood, ma'am. Anything that you would like to ask? No, it's good. ठीक है, so I have recorded everything. Hope it would be beneficial for you. And let's go to the next part of our thing that we need to check, that is incident report. So I will make a separate recording of that. So this was Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So I'm going to make recording of incident report now.